आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को क्लीन करना सीखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर में अगर कार्बन आ जाता है तो हम किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और फिर से उसको सर्किट में ले सकते हैं। बेसिकली सभी कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में ऐसा नहीं होता है, केवल कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं, कुछ ही कंपनियां ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बनाती हैं जिनको आप दोबारा क्लीन करके, साफ़ करके, उनका मेंटेनेंस करके फिर से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यह L&T कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है जिसका मॉडल नंबर ML2 है। ठीक है, यह जो कॉन्ट्रैक्टर है यह 32 एम्पीयर का कॉन्ट्रैक्टर है। इसको हम मेंटेनेंस करके हम इसको फिर से उपयोग में ले सकते हैं, इसकी सफाई करके। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसमें इसके सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें लगी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें मार्केट में आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्टर सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद इसके पार्ट आप खरीदते रहिए, खरीद करके यूज़ करते रहिए और आपका जो खर्चा जो है वो बच जाएगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन इनके पार्ट जो है वो आपको फिलहाल इनकी अपेक्षा काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे और फिर से वो उसी तरह नया कॉन्ट्रैक्टर की तरह यूज़ करने लगेंगे आप उसको। तो देखिए सबसे पहले आप इस कॉन्ट्रैक्टर को यदि आपको क्लीन करना है, साफ़ करना है, मेंटेनेंस इसका करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक क्या स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को हम खोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस स्क्रू को खोलेंगे, ठीक है, खोल देंगे तो आप इसको जैसे ही उठाएंगे आपके सामने इस प्रकार से ये किट वगैरह आ जाएगी आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक किट ये है, एक किट ये है और एक किट ये है, 3 किटें यहाँ पर बनाई गई हैं। अब इन तीनों किटों को आपको साफ़ करना होता है। अब साफ़ कैसे करना होता है वो आप पहले देख लीजिए। एक किट को मैं आपको निकाल करके, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्टर में इस किट को निकालना भी एक काफ़ी टेक्निक वाला काम है, आसानी से नहीं निकलता है अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो आप इसकी जो किट है उसको कैसे निकालेंगे। देखिए उसको निकालने का तरीका ये है, इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को आप ऐसे उठाइए। एक तो तरीका ये है और उठा करके इसको से टेढ़ा करिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है, इसको इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर टेस्टर इस प्रकार से लगाइए। ठीक है, इसको हल्का सा उठाइए ऊपर और फिर एक पहले आप इस स्ट्रिप को निकाल लीजिए और फिर इसको आप हल्का सा टेढ़ा करके आप इसको बाहर इस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका निकल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि देखिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ये होता है और एक कॉन्टैक्ट ये होता है। ठीक है, इन दोनों कॉन्टैक्टों में क्या होता है कि ये हिस्सा जो होता है ये सप्लाई से कनेक्टेड होता है और ये जो हिस्सा होता है, ये जो कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ से मोटर को सप्लाई जाती है। मतलब यहाँ से इनकमर हम देते हैं और यहाँ से मोटर के लिए आउटगोइंग जाती है। ठीक है, अब इनमें देखिए एक कॉन्टैक्ट ये है और एक कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों कॉन्टैक्टों को जोड़ने का काम, मतलब यहाँ पर जो 3 फेज सप्लाई आएगी उस 3 फेज सप्लाई को यहाँ पहुँचाने का काम ये वाली किट हमारी करती है। यहाँ पर भी देखिए सेम उसी तरह से देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये उभार बना हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए एक ये उभार है और एक ये गोल सा है। सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। अब इसमें क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर मल्टी टाइम यूज होता है, इसके कॉन्टैक्ट जो है वो मेक एंड ब्रेक होते हैं, तो क्या होता है कि इनके बीच में, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जो होता है ये बार बार इस प्रकार से छूटता है, चिपकता है, छूटता है, चिपकता है। ठीक है, तभी तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पास होती है। आगे मैं इनको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं कि किस प्रकार से पूरी सर्किट को कंप्लीट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं। फिलहाल आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर को क्लीन कैसे हम करेंगे, जो इस वीडियो का टॉपिक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इनके कॉन्ट्रैक्टों पे कार्बन आ जाता है, तो आप क्या करें कि 0 साइज़ का आप एमरी पेपर ले लें और एमरी पेपर ले करके, या फिर आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक पेपर ले लीजिए, कागज़ ले लीजिए और उस कागज़ की मदद से आप यहाँ पर इस प्रकार से रगड़ दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, बस इसका कार्बन जो है वो हट जाए। और जब कार्बन यहाँ पर भी हटा दीजिए और इस धर का भी कार्बन आप हटा दीजिए। इन दोनों का कॉन्टैक्टों का जो कार्बन यदि आप हटा देंगे, उसका फिर से ये सर्किट में आपका मतलब काम करने के लिए हेल्दी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको इसी प्रकार से अगर निकालना है तो तीनों कॉन्टैक्टों का इस प्रकार से आप यहाँ पर सीधे इसको जो टेस्टर है इसको ड्राइवर इसको लगाइए और इसको ऊपर उठा दीजिए। ठीक है, ऊपर उठाएंगे तो ये पहली वाली पिन आपकी निकल जाएगी और दूसरा वाला जो है ये मेन जो है इस प्रकार से आपका देखिए, इस वाले में देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन आ चुका है। इस कार्बन को हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। तो क्लीन करना वही है कि 0 साइज़ का एमरी पेपर आप ले लीजिए और एमरी पेपर ले करके आप इस प्रकार से
आप रगड़ दीजिए, बराबर करके रगड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप बराबर करके नहीं रगड़ते हैं तो ये क्या होता है कि ये इनके बीच में जो ऊपर नीचे हो जाएगा, गैप आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं चिपकेंगे, तो आपका जो सिंगल फेसिंग होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर जो है इनको भी आप 0 साइज़ के एमडी पेपर से हल्का हल्का रगड़ दीजिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप छोटा सा कागज़ ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए, कपड़े से आप धीरे धीरे करके इस प्रकार से रगड़ देंगे तो आपकी जो कार्बन है वो साफ़ हो जाएगा और फिर से ये काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्टैक्ट के जो किट हैं उनको आपको इस प्रकार से उनके कॉन्टैक्ट को साफ़ करना है, और फिर से इनका क्या होता है, इसको आप शेड्यूल मेंटेनेंस में ले सकते हैं। महीने में, 1.5 महीने में आप जिस प्रकार से आपके यहाँ पर जिस तरह प्लान होता हो उस प्रकार से आप प्लान करके आप इनको मेंटेनेंस में ले सकते हैं और इनको फिर से साफ़ करके आप फिर से यूज में ले सकते हैं। अब इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्टर के जो किट हैं जब ये साफ़ हो जाए तो फिर से आपको इनको लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आप इनको इस प्रकार से इस वाले कॉन्टैक्ट को आप उठाइए और सिंपल आप इसको हल्का सा टेढ़ा करके आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से टेढ़ा करिए और इस प्रकार से आराम से डाल दीजिए। देखिए ध्यान रखिए, ये जो ग्रुप है ना, ये देखिए ये ग्रुप कटा हुआ है, ये ग्रुप इस पट्टी, ये पतली वाली पट्टी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ले जा करके इस प्रकार से आप रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये वाली पट्टी जो है इस प्रकार से आप बीचों बीच में ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पहला वाला लग गया, ठीक है। अब दूसरा वाला आपको लगाना है तो उसको भी इसी प्रकार से लगाइए। इसको उठाइए, उठाने के बाद आपको इस प्रकार से हल्का सा टेढ़ा करके इसको बीच में डालना है। डाल करके और फिर से आप इस पट्टी को यहाँ पर वापस डाल दीजिए और आपका ये भी जो किट है वो फिट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रकार से किट जो हमारी वो फिट हो गई। अब ये जब जो हमारे तीनों कॉन्टैक्ट जो है जब वो साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, अब आपको क्या करना है, एक तरीका ये करना है कि ये तीनों कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जब चिपकते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, इसको भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये देखिए इस प्रकार से कॉन्टैक्टर आपका चिपकता है ना, मैं आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि किस प्रकार से ये क्या होता है। तो ये जब चिपकेगा तो आपको क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये देखिए ये पहले ऊपर नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों है ना, अब इन दोनों के बीच में आपको एक सिंपल एक पेपर लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। इस पेपर ले लीजिए और उस पेपर को आपको क्या करना है, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आपको पेपर को डालना है, ठीक है। पेपर लगा दिया आपने और अब दबाइए और दबाइए, और जब आपका देखिए इस प्रकार से दबा दीजिए, इन तीनों को आपको इस प्रकार से दबाना है, ठीक है। और दबाना है और ये मतलब इस प्रकार से आप दबाइए और फिर पेपर को खींचिए, पेपर निकलना नहीं चाहिए। अगर पेपर निकल जाता है मतलब गैप है बीच में। ऐसे इसको भी आपको चेक करना है, इस वाले को भी इसी प्रकार से सेम तरीके से चेक करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर पेपर इस प्रकार से डालना होगा, ठीक है। इस प्रकार से पेपर डालिए, इसमें भी आपको इस प्रकार से सिंपल पेपर डालना पड़ेगा। पेपर डाल करके आप खींचिए, आपका जो पेपर है वो निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, और इस वाले में भी आपको सेम इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। खींचिए, आपका पेपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब सेम इसी तरह से इधर भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। इन तीनों को आप इस प्रकार से दबाइए, ठीक है, दबाइए और पेपर को खींचिए, पेपर निकलना नहीं चाहिए। इसमें भी सेम उसी तरह से आपको करना है। इसमें भी आपको सिंपल खींचिए, पेपर आपका निकलना नहीं चाहिए, और इसमें भी सेम उसी तरह से आप खींचेंगे तो पेपर आपका निकलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो किट है वो प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई है, कार्बन हट गया है और फिर से ये एक्टिव है सर्किट में यूज़ करने के लिए। इस चीज़ में क्या है कि इस चीज़ को यदि आपका पेपर लूज पड़ जाता है तो मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर की जो किट है उनके बीच में गैप आ गया है। मतलब ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों के बीच में गैप आ गया है, और जिसकी वजह से क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से जो सप्लाई है वो पास नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो फिर से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हेल्दी रूप से काम करता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को हमें साफ़ करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।